बनवाएं अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाएं अपना आशियाना। शादी के 7 फेरों के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को ससुराल ले जाता है। वहां दुल्हन को तमाम रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश कराकर स्वागत किया जाता है, लेकिन उल्टे दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही मारपीट कर उसकी गत बना दी गई। शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे ने दुल्हन की पिटाई कर चेहरे को लाल कर दिया। शादी के तीसरे रोज ही उसने नई नवेली दुल्हन को ताना मारा कि तुम्हारे पिता से पल्सर बाइक मांगी थी, लेकिन इन्होंने स्प्लेंडर थमा दी। इस दौरान दुल्हन चुप रही, उसने कुछ ना कहने में ही भलाई समझी, लेकिन ये ताना अगले दिन दुल्हन के साथ मारपीट में बदल गया। इतना ही नहीं, बेटी के माँ बाप को बुलाया और उनके साथ मायके भी भेज दिया। बोला कि जब पल्सर लेकर आओगे तो साथ में तुम्हें भी रख लूंगा। मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र का है, जहां पर 10 मार्च 2023 को खुरई के खुशाबाऊ ठाकरे वार्ड में रहने वाली 19 साल की युवती की शादी डिकुआ गांव निवासी अभिषेक अहिरवार के साथ हुई। अभिषेक पेशे से 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर है, जो 11 तारीख को दुल्हन को धूमधाम से विदा कराकर अपने साथ ले गया, लेकिन घर पहुंचते ही रंग बदलने लगा और बोला कि दहेज में पल्सर बाइक चाहिए थी। फिर दुल्हन से ही उसके पिता को फोन लगवाकर ससुराल बुलवाया और उसके साथ बेटी को रवाना कर दिया। घर पहुंची लड़की ने पिता के साथ थाने का रुख किया और आवेदन देकर आरोपी दुल्हा अभिषेक के खिलाफ दहेज एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। दुल्हन के पिता माधव मुरारी ने गुरुवार को बताया कि रिश्तेदार के माध्यम से 20 दिन पहले ही रिश्ते की चर्चा हुई थी। 9 मार्च को लगन हुई और 10 मार्च को शादी और 13 को उसकी बेटी को घर भेज दिया। वहीं इस मामले में आरोपी अभिषेक का कहना है कि दुल्हन खुद ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात को लेकर उसने गाली गलौज कर मुझसे मारपीट करना शुरू की थी। हमारी अभी 10 मार्च को शादी हुई थी, फिर हम 11 मार्च को हमारे मतलब ससुराल गए थे, तो वो कार में धमकी देते जा रहा था कि चलो घर फिर बताएंगे। फिर 12 तारीख को पहले गाली गलौज किया, फिर 13 तारीख को सुबह 3-4 बजे से मारपीट की। हमारे ससुर, सास और हस्बैंड और देवर और उनके मामा ने मिलके मारा। सिर्फ वजह इतनी सी थी कि दहेज के लिए हमारे पापा ने हमारी हैसियत के हिसाब से गाड़ी भी दी, स्प्लेंडर। उनको वो 1 लाख रुपए चाहिए था और बाइक भी चाहिए थी, वो पल्सर। इसलिए हमें मार के और भगा दिया घर से। अब बोल रहे हैं कि अब पापा और मम्मी सब पूरे रिश्तेदारों से संबंध तोड़ दो और 1 लाख रुपए और पल्सर लाओ, तभी रखेंगे घर में, और निकाल दिया घर में से। सर, जिस दिन ने मारा है अभी मेरी कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी, और उसमें नाम जैसे उनके मामा हो गए और लड़के का भाई हो गया और उनके पिताजी हो गए और उनकी माँ, लड़का खुद, इन सब ने मारपीट की मिलके। और ऐसो दहेज मेरे पास जो था तो मैंने दे दिया हैसियत से ज़्यादा, और फिर भी मेरी बच्ची को मारा, गला दबा के छाती पे बैठ बैठ के मारा साहब। अब मैं क्या करूं? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। मेरी कोई कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही। बारात के दिन पत्नी को और बोल रहे थे कि मैं सबको उखाड़ दूंगा अगर तुम लोग कहीं थाने भी गए तो, मार के फेंक दूंगा सबको अगर तुम खड़े में दिख गए कहीं तो। बारात के दिन पत्नी को मारा, बारात के दिन पत्नी को भी मारा, और बेहोश हो गई थी तो हमारे पिताजी को भी मारा। हम अस्पताल लेके गए, ये सारी बारात हमारे घर से आ गई और हम थाने गए तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम जाओ बच्चे की शादी करो। ऐसा तो चलता रहता है, इधर भी आए तो इधर भी ऐसे ही चलता रहता है। बोले कुछ भी नहीं है, जाओ तुम्हें जो करना कर लो। दीदी अहिरवार अपने पिता के साथ थाने पे आई थी, जो बताया जिसने कि मेरे पति अभिषेक अहिरवार ने मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना व दहेज को लेकर मुझसे मारपीट करी है, जिसकी कायमी कर जांच में लिया जा चुका है।